से खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम का एक बयान आया है। पश्चिम यूपी राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान होगा, ये संगीत सोम कह रहे हैं। यहां एक वर्ग की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान से ये कम नहीं होगा। आरएलडी ने हरित प्रदेश की मांग की थी, जनता ने आरएलडी को हरा दिया था। पश्चिम यूपी अलग करना हो तो दिल्ली से जुड़े, ये संगीत सोम अब मांग कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में आपने सुना होगा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को, जिन्होंने ये मांग उठाई थी कि पश्चिमी यूपी को अलग से राज्य बनाया जाए और जो मेरठ है उसे पश्चिमी यूपी की राजधानी बनाई जाए। अब इसको लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान आया है और उन्होंने इस तरह की बातों का जिक्र किया है कि अगर इसे अलग से राज्य बनाया जाता है तो ये मिनी पाकिस्तान से कम नहीं होगा। इससे पहले उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आरएलडी ने हरित प्रदेश की मांग की थी, जनता ने आरएलडी को हरा दिया था और अब उन्होंने जो संजीव बालियान की तरफ से मांग की गई है उस पर यह रिएक्शन दिया है। करके पता नहीं क्या आज जब देश और दुनिया में अभी हमारा G20 में जो पूरा डंका बजा है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया में चर्चा है कि इतना भव्य आयोजन और जिसमें दिखा दिया दुनिया को कि हम में क्षमता है, और हम उसके बावजूद बात करें कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बना दे, वो बना दे। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। तो देखिए, आपने सुना अभी संगीत सोम को, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर अलग से राज्य बनाया गया पश्चिमी यूपी को तो ये मिनी पाकिस्तान होगा। इस बात का जिक्र कर रहे हैं संगीत सोम और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ग की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का जिक्र किया कि वो मिनी पाकिस्तान से कम नहीं होगा। आरएलडी ने पहले हरित प्रदेश की मांग की थी तो जनता ने आरएलडी को हरा दिया था और अब जब संजीव बालियान की तरफ से ये मांग की गई है कि पश्चिमी यूपी को अलग से राज्य बनाया जाए तो इस पर उनका रिएक्शन आया, जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये मिनी पाकिस्तान होगा। तो आपको ये बता दें कि देखिए, संगीत सोम की तरफ से अब ये बयान आया जो कि संजीव बालियान की तरफ से मांग की गई थी, उसी पर ये बयान आया है संगीत सोम का। क्योंकि इससे पहले हालांकि जब डिप्टी सीएम से बातचीत की गई थी तो डिप्टी सीएम ने इस बात का जिक्र किया था कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, इस तरह की अभी कोई बातचीत नहीं है। देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहां प्रमुख हिस्सेदारी रखने वाला उत्तर प्रदेश विभाजन के कगार पर खड़ा हो गया है। प्रदेश के क्षेत्रफल को लेकर कई बार इसको हिस्सों में बांटने की मांग उठती रही है। अब मांग उठी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित किया जाए। इस मांग का समर्थन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ को इसकी राजधानी घोषित करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बालियान के बयान के क्या मायने हैं, देखिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का उदय हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर यूपी के विभाजन की मांग उठी है और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया है। जो मैंने कल बात कही थी वो आप भी चाहते हैं, वो जो यहाँ लोग हैं सब चाहते हैं। मैंने तो आपकी आवाज को आवाज दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है, हाई कोर्ट हमसे दूर है, राजधानी हमसे दूर है, कि अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश बने। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी के विभाजन की मांग तेज हुई हो। 12 साल पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। साल 2011 में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन उस प्रस्ताव के 12 साल बाद एक बार फिर यूपी के विभाजन की मांग उठी है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने और मेरठ को इसकी राजधानी बनाने की मांग की गई है। इसके पीछे क्या सोची समझी रणनीति है?
संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाए और मेरठ उसकी राजधानी हो। देखिए उन्होंने क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कोई सरकार के लिए विचार नहीं। पूर्वांचल राज्य अलग, अवध का राज्य अलग, बुंदेलखंड का अलग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग, रुहेलखंड का अलग, इसको छोटे राज्य बनाया जाए, इसके समर्थन में तो हम तो पहले से थे। हालांकि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग के पीछे हाईकोर्ट की 750 किलोमीटर की दूरी और अन्य वजहों का हवाला दिया गया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी यूपी में राज्य के गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और हाथरस जैसे जिले शामिल हैं, जो इस हिस्से को काफी समृद्ध बनाते हैं। और इस हिस्से में काफी पहले से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है। ये मांग कई दशक पुरानी है। आपको बता दें कि आरएलडी ने भी अलग राज्य को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था, लेकिन कुछ हो नहीं सका। ऐसे में क्या इस क्षेत्र के लोगों को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा जानबूझकर उठाया गया है? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फखरुल हसन जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। फखरुल हसन जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सर, संगीत सोम की तरफ से बयान आया अभी, जो संजीव बालियान की तरफ से मांगी गई थी कि पश्चिमी यूपी को अलग से राज्य बनाया जाए, लेकिन संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर अलग से राज्य बनाया जाता है तो ये मिनी पाकिस्तान होगा। इस पर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी आपका। बैठे होते हैं वो मांग नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। ये मांग किस पे कर रहे हैं? संजीव बालियान क्या है आप आपकी सरकार है, आप मांग किस पे कर रहे हैं? तो जो लोग सत्ता में होते हैं मांग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक सर्वे आया है, जिस सर्वे में संजीव बालियान का काम वो औसत दर्जे का है और संजीव बालियान का इस बार टिकट होना नहीं है, उनकी टिकट पे सवाल है, इसलिए वो इस तरीके के बयान पर जो अभी संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर अलग से राज्य बनाया जाता है तो ये मिनी पाकिस्तान होगा, ऐसा है क्या? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ एक पार्टी के नेता हैं जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, दूसरे हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, जो संगीत सोम है वो अभी चुनाव हारे हैं हमारे विधायक अतुल प्रधान से। जब से वो चुनाव हारे इस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं। ये दोनों ही नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हाशिए पे हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में पाकिस्तान वो ढूंढने की संस्कृति केवल भारतीय जनता पार्टी की है। वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान ढूंढते रहे, लेकिन देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है और उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। और जो लोग सत्ता में, जिनकी जिम्मेदारी है इन मुद्दों पे बात करने की, वो इन मुद्दों पे बात न करके मांग भी अपनी सरकार से कर रहे हैं, मंत्री भी अपनी सरकार में है। तो ये तो हास्यास्पद घटनाएं हैं कि जो लोग सत्ता में हैं वो भी मांग कर रहे हैं। अरे आप सत्ता में हो, आपको कुछ चाहिए तो आप करो, आपके लिए तो करने का समय है। आप विपक्ष में थोड़ी हो, आप किससे मांग कर रहे हो? तो देखिए, ये राजनीति है। ये दोनों नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हाशिए पे चले गए। एक भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में उनको जगह नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है, दूसरे को हमारे विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव हरा दिया। इसलिए ये बयानबाजी दोनों की चलती रहेगी जब तक इनके टिकट फाइनल नहीं हो जाए। लेकिन फखरुल जी, एक चीज का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। संगीत सोम वो अभी अलग से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अगर बीजेपी के अन्य नेताओं की बात की जाए उत्तर प्रदेश में ही, तो सभी किनारा भी कर रहे हैं इस बयान से जो संजीव बालियान का है अलग राज्य बनाने को लेकर। तो क्या इसलिए ना वो इसलिए किनारा कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके की कोई बातचीत कहीं सरकार में नहीं है। और जिस दिन से संजीव बालियान ये बयान क्यों दे रहे हैं, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक सर्वे आपको भी जानकारी होगी जिसमें इनका काम औसत दर्जे का है, जो संजीव बालियान है। तो टिकट का सवाल है। संजीव बालियान का टिकट इस बार लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में नहीं हो रहा है। वो टिकट कैसे मिल जाए, कैसे चर्चा में बने रहे, उसकी नूरा कुश्ती है। और दूसरे वो आपके संगीत सोम है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुराने से हार गए चुनाव, वो भी चाहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना, इसलिए वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। उन दोनों की मजबूरी है, दोनों को टिकट चाहिए। अब टिकट देना न देना वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम है, उन पार्टी का काम। ठीक है फखरुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फखरुल हसन को अभी आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जमीन खोती हुई नजर आ रही है, जो लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी है संजीव बालियान की, वो खोती हुई नजर आ रही है। सीट मिलने की टेंशन है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी संजीव बालियान की तरफ से, इस तरह की मांग संजीव बालियान की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान आया है संजीव बालियान के बयान को लेकर।